है कि चाल जो स्पीड होती है वह दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय होता है, जिसको आप टी कहते हैं। टाइम टाइम क्या होता है? टी। यह मेन फार्मूला है। और दो चीजें और बताई गई आपको कि अगर कोई स्पीड वह किलोमीटर पर आवर में दिया हो और आप चेंज करना चाहते हैं ये आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। और तीसरा है कि अगर आपकी स्पीड वह ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दिया हो और इफ यू वांट टू चेंज इट इन ए किलोमीटर पर आवर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। और दूसरी चीज ये है, एक पॉइंट और पढ़ा आपने, चौथा, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लंबा हो, कोई लंबा ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपका पुल है, सुरंग है, प्लेटफॉर्म है, या कोई अन्य दूसरी रेलगाड़ी, उसको अगर एक रेलगाड़ी अगर इसको क्रॉस करती, ये रेलगाड़ी आप सपोज कर लीजिए इसको क्रॉस करती, तो क्रॉस करने में तय की गई जो दूरी होता है वह पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर। तय दूरियां जो दूरी तय की गई है इस पुल को क्रॉस करने में इस ट्रेन के द्वारा, तो वह दूरी के लिए इस पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई, दोनों को आप प्लस कर देते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन एक होती है कि जब कोई ट्रेन किसी पतले कोई सिग्नल को पार करे, सिग्नल को अगर कोई ट्रेन पार करती है, तो इस सिचुएशन में ये आपका ट्रेन की लंबाई ही आपका इसको पार करने में तय की गई दूरी के बराबर हो जाता है। और एक दो कंडीशन और है कि उसको भी समझ लीजिए आप। 6 नंबर पर, दो वाहन हो और दोनों आपका विपरीत गति से गतिमान हो, एक दोनों विपरीत मतलब एक पूरब से पश्चिम तो दूसरा पश्चिम से पूरब, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सापेक्ष गति लिया जाता है, यानी जो चाल आप कैलकुलेटिंग के लिए लेंगे, तो विपरीत दशा में या विपरीत दिशा में आने की सिचुएशन में जो चाल लिया जाता है वह दोनों की चालों को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपका कभी ऐसा होता है, एक कंडीशन आती कि ऑलरेडी एक वाहन गति कर रहा है और वह एक ही चाल से गति कर रहा है और दूसरा वाहन इसको ओवरटेक कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो डियर इस दशा में आप जो चाल इस्तेमाल करेंगे यानी स्पीड जो कैलकुलेट करेंगे, वह आपका इन दोनों की चालों का अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर। लेकिन डियर जो ओवरटेक करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। तो इसलिए सापेक्ष चाल में जो आपका ज़्यादा स्पीड होता है उससे कम स्पीड को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो आप लिखेंगे b-a किलोमीटर पर आवर। तो मित्रों, ये पांचों बातें आप समझ पाएंगे, आप सारा सवाल लगा लेंगे। आपका एकदम आसान है। कितने समय में पार कर लेगी? मेरी बात जरा आप गौर से सुनिएगा।
आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। बच्ची आप समझ रहे हैं ना कंटेंट इसका क्वेश्चन का? मतलब ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रहा है, यूं माने आप ट्रैक के पैरेलल कोई रोड है और जिधर ट्रेन चल रही उधर वो व्यक्ति दौड़ रहा है, उल्टा नहीं दौड़ रहा है। दोनों का दौड़ने का या चलने का डायरेक्शन क्या है? एक। तो जो स्पीड लेंगे वह अंतर किया जाता है जब दोनों की दिशाएं आपका गति करने की एक होती है। तो जो स्पीड करेंगे वह घटाएंगे। तो 62 से ये 8 को घटाएंगे, 62 माइनस 8, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ओके। दूसरी बात, जब एक बात और समझिए, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे तो तय दूरी के लिए दोनों की लंबाई को, ट्रेन की लंबाई सिर्फ लिया जाता है, व्यक्ति की लंबाई क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही उस व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी हो जाएगी। तो तय दूरी के लिए आपका ट्रेन की लंबाई ही आपका तय दूरी हो जाएगी। और टाइम कितना लगेगा आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर लेंगे। टी बराबर डी अपॉन एस, टी टाइम, डी डिस्टेंस, एस आपका स्पीड। मित्रों डिस्टेंस क्या है? 120 मीटर है, लेकिन एक समस्या आती है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है और आपका डिस्टेंस इन मीटर है, तो ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता। आपको इसको बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से 18 के यहाँ 54, 3 × 5 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब डियर जब डिस्टेंस आपका मीटर में है तो स्पीड का जो मात्रक होना चाहिए ये आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। मिस्टर ब्रजेश पाठक समझ रहे हैं ना? तो 15 से भाग दे देंगे। अब इसको पलटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये 8 जो मात्रक आएगा वह सेकेंड में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जो डिस्टेंस था वह मीटर में और आपका जो यूनिट है चाल का वह मीटर प्रति सेकेंड है। तो अगर यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो पलट जाएगा, मीटर गुणे सेकेंड बटे मीटर, इससे कट जाएगा तो सेकेंडन बचेगा। आप समझ रहे होंगे कि यूनिट किस प्रकार से सेकेंड आएगी। चलिए आगे बढ़े। ये 2 ट्रेनें हैं और एक ट्रेन एक पटरी पर चल रही है और उसी के पैरेलल एक दूसरी पटरी, एक दूसरी गाड़ी आपका उसी के समानांतर उसी दिशा में चल रही। ठीक है, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम। आप लेकिन दोनों की लंबाइयां, जो ट्रेन की लंबाई है वह दोनों की लंबाई समान है। तो एक वो बात बताइए, अभी हम करते हैं, देखिए। बोला है एक की स्पीड आपका 56, एक की स्पीड आपका 56 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जाहिर सी बात है अंशिका कौन सी ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा है वह लो स्पीड वाली ट्रेन को क्या कर लेगी? क्रॉस कर लेगी। अब डियर कह रहा कि तेज गति वाली गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी को लिख दिया है, टाइम आपका 36 सेकंड में क्रॉस कर लेती। कितने में? 36 सेकंड में क्रॉस कर लेती। ये भी बच्ची लिख दिया है। अब यहाँ पर चाल है और क्रॉस करने में जो टाइमिंग लग रहा है, अब प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी? एक बात बताएं, लंबाई को मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स मीटर मान लें। एक वो यूनिट में भी आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। यूनिट
स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है। हम लोग करेंगे सब एगो बात जाने, ये जो तय दूरी होगा वह दोनों की लंबाई न जोड़ेंगे, और दोनों समान लंबाई का है तो x मीटर और x मीटर, ये आपका 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है डियर, इसको छोड़ दीजिए, t भी आपका हो गया। अब रहेगी बात स्पीड का, तो आपको पता है कि दोनों जब एक ही दिशा में गतिमान है तो चाल का अंतर ले लेते हैं, तो घटाएंगे 56 माइनस 46, वो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको भी बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा डियर, कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो आप इसको छोटा ही कर लीजिए, ये आपका तो 25/9 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो। अब चलिए, आपको पता है एक फार्मूला याद होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये हम आपको बात किए हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी डियर आपका 2x है और चाल है 25/9 और टाइम है मित्रों 36, एकदम 9 से कटेगा, 9 चौक 36 और 25 चौक 100, तो x का मान निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है 50 मीटर। देखिए एक गाड़ी है जो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है और इसी दिशा में, यानी दोनों की दिशाएं सेम, एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है और ये जो दूसरी गाड़ी है ना, ये पहली गाड़ी, मान लीजिए आपका इसको A1 कर देते हैं और एक दूसरी गाड़ी आपका A2 है। इस A2 को पहली गाड़ी टाइम आपका 2 मिनट में पार करती है मित्र बंधु, या तो टाइम को आप सेकंड में कर लीजिए, नहीं तो घंटा में कर लीजिए, चलिए हम लोग करेंगे उसको। अब इन दोनों गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200। एक गाड़ी जो A1 है इसकी लेंथ लंबाई आपका 100 मीटर है मित्रों मान लीजिए, और इसकी जो लेंथ है वह 200 मीटर है। ठीक है, अब डियर पूछ रहे हैं क्या, आप बताइए कि बी गाड़ी की चाल कितनी है, यानी जो ये गाड़ी है इसको बी का है, चलिए हम बी ही कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं। आपको बताना है कि बी गाड़ी की चाल कितनी है, बी गाड़ी की चाल कितनी है। अब डियर कैसे लगाएंगे बी गाड़ी की चाल, सवाल एक बार फिर समझिए। दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, एक की लंबाई 100, दूसरी की लंबाई 200 मीटर, दोनों एक ही दिशा में गतिमान, एक की स्पीड 120, दूसरी की आपको निकालना, इसको लेट करके मान लीजिएगा मित्र। और एक चक्कर इस बात का है कि जब डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, तो यू शुड आल्सो आपका चेंज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, और इसको मित्रों चेंज करेंगे तो आप इसमें गुणा करेंगे किससे, 5/18 से, और मित्रों आपका भाग देंगे, ये 36 18 और ये आपका हो जाएगा 20, और 20 × 100/3 मीटर प्रति सेकंड। कोई बात नहीं, इसका जो स्पीड माने है बी का वह x मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताइए, टाइम को आप सेकंड में लाएंगे, सीबी गौतम आप समझ रहे हैं ना, 2 मिनट को आप लाएंगे तो ये आपका 60 से गुणा करेंगे तो बच्ची 120 सेकंड हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया टाइमिंग। अब फार्मूला आप तो जानते ही हैं, कंडीशन भी जान चुके हैं, दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान है, तो जो स्पीड आप कैलकुलेट करने के लिए लेंगे वह घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दीजिए तो आपका जो स्पीड लिया जाएगा
वह 100/3 माइनस एक्स कर लेंगे। ये आपका देखिए मीटर प्रति सेकंड। आज जो टाइम है वह टी देख ही रहे हैं। आज जो डिस्टेंस होगा बहुत आसान है, 100 मीटर और 200 मीटर जोड़ देंगे मित्रों तो आपका 300 मीटर एक दूरी हो जाएगी। अब एकदम आसान सवाल है, देखिए ना आपका ये आपका स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मित्रों यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अब स्पीड इधर लिख दीजिए, आपका कैलकुलेशन भी आसान है, एकदम आसान है। 100/3 माइनस एक्स बराबर आपका दूरी है मित्रों 300 और टाइम है 120। ये भैया है 0 से 0 कटे और 6 से काटिएगा, नहीं तो 4 से किससे काट दें आप? 6 से काटें, 6 से काटें तो आपका 6×5 = 30 और 6 दूना के 12। एगो बात बताएं, माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा प्लस एक्स हो जाएगा। आई 5/2 को जब इधर लाएंगे तो 100/3 में से ये आपका 5/2 घटेगा। अभिन्न का ये नियम है 100 2 200 और माइनस 5 15 ऊपर 185 और बटे 3 दूना के 6। ये एक्स का मतलब आपका बी की चाल है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन मित्रों बीच गाड़ी जो चाल है उसका मीटर प्रति सेकंड में आंसर नहीं दिया है। आंसर किसमें दिया है? आंसर किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या करेंगे मित्रों? 18/5 से गुणा कर देंगे। यही होता है ना। आप देखिए 5 × 15 और 5 × 7 = 35 और 6×3 = 18 और 3 से गुणा करेंगे 37 में, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 2 11। यानी बी वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड है 111 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान क्वेश्चन है डियर, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी तो तय दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। तो दूरी मित्रों हो जाएगा 750 मीटर। और जो टाइम आपको निकालना है और जो चाल दिया हुआ है स्पीड, इसको बदल लीजिएगा क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर है। इसमें गुणा करेंगे 5/18 से, कटना है नहीं, 6×3 = 18, 6×10 में 60 और 10×5 = 50/3। ये आपका ऐसे ही रहने दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड, बस हो जाएगा। अब देखिए यही ना सवाल है, टाइम निकालना है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा फार्मूला। तो दूरी है 750 और बटे स्पीड आपका 50/3 है, उलट जाएगा 3 क्या हो जाएगा 50। 0 से 0 आप 5 से काटे हैं तो 15×5 = 75 होता है, 15×3 = 45। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा? टाइम। रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये आपको बताना है। इसको निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है और चूंकि व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही तय दूरी हो जाएगी। तो पहली लाइन तुरंत लिखिएगा, दूरी आपका क्या हो जाएगी? 300 मीटर हो गया एक का। दूसरा स्पीड क्या करेंगे? स्पीड आपको घटाना पड़ेगा। अब 1 मिनट डियर, ये जो रेलगाड़ी जो व्यक्ति की चाल है वह किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आपको जो पसंद हो वो कर लीजिए। अगर इसको आप बदलते हैं, अगर मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल मित्रों की चाल को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में मान रहे हैं, x मीटर प्रति सेकंड,
तो ये जो व्यक्ति की चाल है ना, उसको मानना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करिएगा। अगर व्यक्ति की चाल को 3 किमी प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा करिएगा, तो 5 यानी 15, या तो 3 छक 18 हो जाएगा, तो 5/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आप आराम से कर लीजिए। जब रेलगाड़ी की ही दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है तो अब यहाँ जो चाल लेंगे स्पीड, वह रेलगाड़ी की चाल से व्यक्ति की चाल घटेगी। घटा लूँ ऐसे, और मीटर प्रति सेकंड में इसकी यूनिट लिख देता हूं। अब दूरी हो गया, स्पीड हो गया, टाइम आपको क्या है दिया है, कितना टाइम है 33 सेकंड। अब करना क्या है, फार्मूला होता है अंतिम लाइन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मित्रों स्पीड का रखिएगा x - 5/6, अब बराबर दूरी है मित्रों 300, अब बटे टाइम है 33 सेकंड, यानी नीचे में भाग दे, 3 से काटिएगा हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 100। हाई जो 5/6 है, आप बताइए इसको अगर उस बलक कर दे तो प्लस हो जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 100/11 प्लस 5/6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप 6 का 100 में गुणा करिएगा 600, 11 पचे 55 बटे इनका आपस में गुणा 11 छक्का, तो आपका जोड़ दीजिएगा 655 बटे आपका हो जाएगा 66। क्या यह काट सकते हैं क्या, छोटा होगा। एक बात जरा सुनिए, रेलगाड़ी की जो चाल है ना वह किलोमीटर/आवर में दिया है, तो सुनिए यहीं पर कर लिया जाए। एक इसमें है मीटर पर सेकंड में, 18/5 से गुणा करिए। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, 6 से काटिए 11 और 6 3 18, 5 से काटिए 5 एकम 5 और 5 यहीं 15 और 5 एकम 5। और डियर अब आप 11 से काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 से गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 बटे 11, 11 3 33 हो जाएगा, बचेगा 6 63, तो 11 पचे 55, 8 बचेगा, तो मित्रों आ जाएगा 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको क्या दिया आप समझिए। कोई कंफ्यूजन हो डियर तो बताइएगा, दोबारा रिपीट करें इसको, आप एकदम आराम से देखिए सवाल डियर, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबी, अब पटरी के समानांतर वो लड़का दौड़ रहा, भागे जा रहे व्यक्ति, वो व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो उसको पार करने में व्यक्ति ट्रेन को लग रहा है 33 सेकंड में, वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर ले रही है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो अब यहाँ पर दूरी आपका, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो तय दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है, और टाइम आपका 33 सेकंड है यह है, और जो रेलगाड़ी की चाल है उसको मीटर पर सेकंड में माने, तो x मीटर पर सेकंड। अब व्यक्ति की चाल को बदलना पड़ेगा, डाइवर्जन करना ही पड़ेगा। अगर इसको किलोमीटर में रखते हैं तो 300 बटे मानना, बटे करना पड़ेगा, और 33 सेकंड को 3600 से भाग देना पड़ेगा, तब वो घंटे में जाएगा। तो लफड़ा हर तरह से है, तो एक ही तरफ से झेल लें डियर। व्यक्ति की चाल को मैंने 5/18 से गुणा करके 5/6 मीटर पर सेकंड में बदला। अब व्यक्ति उसी ट्रेन की स्पीड में जा रहा है, इसलिए स्पीड आपका जब एक दिशा में होता है तो मित्रों घट जाता है, घटा दिया, व्यक्ति की चाल माइनस हो जाएगी ट्रेन की चाल से। अब यहाँ पर वही फार्मूला है पुराना आपका, जो जिसको आप याद कर लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ रखा, डिस्टेंस 300 और टाइम 33।
काट दिया 100/11, 5/6 को उधर ट्रांसफर किया, प्लस हो गया। इसको जोड़ लिया तो इतना आया मीटर पर सेकेंड। विकल्प आपका किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो 18/5 से गुणा किया मैंने। 5 से इसको काटा 131, 6 से काटा 11, 1 छत्री 18, 3 से 131 में गुणा किए 393/11, 11 से भाग देंगे 35 बार जाएगा, 8 शेष बचेगा बटे 11। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ है। ये आपका 35 से 8/11 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स डियर, जय हिंद।